कुछ चीज़ें भाग्य से, नसीब से हो सकती हैं, पर अगर आप भाग्य का ही इंतज़ार करते रहे तो आपके लिए कुछ चीज़ें तभी होंगी जब आप अपनी कब्र में होंगे, क्योंकि कई चीज़ें अपना समय लेकर ही होती हैं। क्वांटम सिद्धांत भी कहता है कि अगर आप कोशिश करते रहें तो खरबों प्रयासों में से कभी एक बार आप किसी दीवार से होकर भी गुजर सकते हैं, क्योंकि परमाणुओं का कंपन होता रहता है और यह हो सकता है कि किसी समय में आप दीवार से होकर चले भी जाएं। लेकिन एक और बात भी हो सकती है कि उस प्रयास में सफल होने से पहले ही आपका सिर टूट फूट जाए। जब आप भाग्य के सहारे जीते हैं तो आप डर और चिंता में जीएंगे। जब आप अपने इरादे के साथ और अपनी काबिलियत से जीते हैं तो क्या हो रहा है और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक बात तो तय है, जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके काबू में है। यही एक अधिक स्थिर जीवन है। हर चीज को असफलता बताना बंद कर दें। किसी प्रतिबद्ध, कमिटमेंट वाले व्यक्ति के लिए असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप एक दिन में 100 बार गिरते हैं तो आप 100 नई चीजें सीखते भी हैं। अगर आप खुद को उस चीज के लिए पूरी तरह समर्पित करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे बनाने और रचने में आपको आनंद आता है, तो आपका मन और सही तरह से काम करेगा। जब आपका मन स्थिर होगा तो आपकी भावनाएं भी व्यवस्थित होंगी, क्योंकि आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही सोचेंगे। जब आपके विचार और आपकी भावनाएं संगठित होंगी तो आप जो चाहते हैं उसे करने और बनाने की आपकी काबिलियत अद्भुत हो जाएगी। कई मायनों में आप खुद रचयिता बन जाएंगे। स्पष्टता के साथ काम करें। जिस चीज की मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरत है वो है स्पष्टता, न कि सिर्फ भरोसा। मान लीजिए आपको एक बड़ी भीड़ में से होकर गुजरना है। अगर आपकी नज़र साफ है और आप देख सकते हैं कि कौन कहाँ है, तो आप बिना किसी से टकराए पूरी भीड़ में से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नज़र धुंधली हो, फिर भी आपको भरोसा हो कि मैं निकल जाऊंगा, तो आप हर किसी से टकराएंगे। यही कारण है कि जब लोगों के पास स्पष्टता नहीं होती तो वे सोचते हैं कि भरोसे से काम चल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के सभी फैसले सिक्का उछाल कर ले रहे हैं। अगर हेड्स आया तो ये करना है, अगर टेल्स आया तो वो। ये सिर्फ 50% समय पर ही काम करेगा। अगर आप सिर्फ 50% बार ही सही होते हैं तो फिर आप 2 ही काम कर सकते हैं, या तो मौसम विभाग में काम करें या फिर ज्योतिषी बन जाएं। दुनिया में आप कोई और काम नहीं कर सकते। आपको जो लोग और चीज़ें नापसंद हों उन्हें गले से लगाइए। हमारे जीवन में आने वाली अलग अलग परिस्थितियों के लिए हमें अलग अलग पहचान अपनाने की ज़रूरत होती है। अगर आप में लचीलापन है, मतलब आप एक भूमिका से दूसरी में आसानी से बदल सकते हैं, तो आप अपनी सभी भूमिकाएं सही तरीके से और शालीनता से निभा सकते हैं। आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का व्यक्तित्व चट्टान की तरह कठोर होता है। यह हर समय उन पर हावी रहता है, और जो कुछ भी उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता उससे वे हमेशा परेशानी में रहते हैं। अगर आपको इसमें से बाहर आना हो तो आपको कुछ उल्टा करना पड़ेगा। आप यह आसान सी चीज़ कर सकते हैं, जिसे आप पसंद नहीं करते उसके साथ हो जाइए, अपनी जोड़ी या टीम बनाइए। उस व्यक्ति के साथ बहुत प्यार से, आनंदपूर्वक समय बिताइए। जो चीज़ें आप करना नहीं चाहते उन्हें सीखिए और फिर अपना जीवन समझदारी से, प्यार से और आनंद से चलाइए। अपना हिसाब किताब छोड़ दीजिए। सद्गुरु, महानता हासिल करने की महत्वाकांक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं उसकी चिंता के परे अगर आप अपने जीवन की सीमा बनाते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक महान मनुष्य बन जाएंगे। अगर आप कुछ खास लोगों को देखें तो उनको महानता इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे महान बनने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि जीवन के बारे में उनका नज़रिया मेरा क्या से बहुत परे था। अगर आप अपने दिमाग में से बस ये हिसाब किताब निकाल दें, मेरा क्या, और अपनी सबसे अच्छी काबिलियत के हिसाब से काम करें, तो वैसे भी आप महान ही होंगे, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से यही सोच रहे होंगे। मैं अपने आसपास के जीवन के लिए क्या कर सकता हूँ? तो स्वाभाविक रूप से आप अपनी काबिलियत बढ़ाएंगे, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है।
सफलता के लिए योगी सद्गुरु कंधों की कमान और उससे ऊपर के हिस्से में हमारी ऊर्जा व्यवस्था और तांत्रिक व्यवस्था बड़ी मात्रा में फैली रहती है। इस कारण हमारी गर्दन और उसके आसपास के क्षेत्र को अच्छी दशा में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो गर्दन के यह व्यायाम करने के 3-4 मिनटों के अंदर ही आप साफ साफ देखेंगे कि आप ज़्यादा सतर्क बन गए हैं। इससे तंत्रिकाओं के काम का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। याददाश्त और बौद्धिक तीव्रता भी बेहतर हो जाती है। संभव और प्रचुरता वाले हो जाइए। सद्गुरु, संसार में सफल होने के लिए मूल रूप से जो आपको चाहिए वह है मन और शरीर का कौशल। अगर आप मन पर काबू पाना चाहते हैं तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए उनमें से एक है संभाव। यह आपको मन के अलग अलग आयामों तक पहुंच देता है। अगर संभव नहीं है तो अपने मन का उपयोग करने की आपकी काबिलियत बहुत ही कम हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण गुण है उल्लास, जो ऊर्जा के स्तर पर जरूरी है, शारीरिक और भीतरी दोनों ही स्तरों पर। जब आपकी ऊर्जाएं उल्लासमय होती हैं तभी आप जीवन की रोजमर्रा की बाधाओं को पार करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर संभव और उल्लास आपके मन और शरीर में आ जाए तो आपको सफलता और ज्यादा आसानी से मिलेगी। अपनी अंतर्दृष्टि बड़ी करें। अंतर्दृष्टि का मतलब यह है कि आप अपने आसपास के जीवन पर इस तरह ध्यान देते हैं कि आप चीजों को वैसा देख पाते हैं जैसा ज्यादातर लोग नहीं देख सकते। अगर अंतर्दृष्टि नहीं है तो किसी चीज के पीछे पड़ने और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा। सद्गुरु, एक और महत्वपूर्ण आयाम है कि आप लगातार प्रेरित होते रहें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इसके कारण पता करें और दूसरे ज्यादा बड़े आयाम को देखें। याद रखें, आप अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज करके जो योगदान देते हैं वही महत्वपूर्ण है। मनुष्य का किया हुआ हर काम संसार के किसी न किसी आयाम के लिए एक योगदान ही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे किसी को तो फायदा होना चाहिए। अपने योगदान के बारे में जागरूक होने से आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। अपनी ईमानदारी का स्तर बहुत बहुत ऊंचा रखें। शुद्ध सोने के मानक जैसा सद्गुरु। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अखंडता वे गुण हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब आप संसार में काम करना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों में और खुद के लिए कितना भरोसा जगा सकते हैं। यही तय करेगा कि आपके रोजाना के प्रयास आसान होंगे या मुश्किल। अगर पूरे भरोसे का वातावरण है तो आपकी काम करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, सिर्फ इस वजह से कि हर कोई आपकी राह में रुकावट खड़ी करने की बजाय उसे आसान बनाएगा। जीवन में हर व्यक्ति जल्द से जल्द सफलता की सीढ़ी चढ़कर कामयाबी का स्वाद चखना चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए सिर्फ सकारात्मक सोच ही नहीं बल्कि सफलता के इन 5 मंत्रों की भी जरूरत होती है। आइए जानते हैं आखिर क्या है सफलता के ये 5 मंत्र जो किसी भी व्यक्ति को जल्द कामयाब होने में मदद कर सकते हैं। सफल होने के लिए किसी के साथ नहीं, अकेले चलें जीवन में वही व्यक्ति जल्दी सफलता हासिल करता है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अकेले चलना पसंद करता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से सीख लेकर अकेले ही निरंतर आगे बढ़ता है। जो लोग आगे बढ़ने के लिए दूसरों का सहारा खोजते हैं वे कभी भी स्वतंत्र रूप से अपने जीवन के निर्णय खुद नहीं ले पाते, और यही उनके लिए आगे चलकर असफलता का बड़ा कारण बनता है। लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना बनाएं। जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए उसकी योजना बनाना बेहद जरूरी है। अपनी योजना के तहत यह सुनिश्चित करें कि आप अपना लक्ष्य कब तक हासिल कर लेंगे। समय सीमा तय करें और उसी दिशा में मेहनत करें। सफलता की राह में अड़चन पैदा करने वाले लोगों से न लड़ें। मानव स्वभाव ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति सफल होने लगता है तो उसके आसपास के कई लोग उसकी मेहनत को असफल करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। ऐसे समय में आपको थोड़ा सतर्क और धैर्यवान बनने की जरूरत है। लोगों की बेवजह की बातें सुनकर अपने लक्ष्य से भटकने की बजाय उन्हें अनसुना करने की आदत डालें। धैर्य बनाए रखें। हर सफल व्यक्ति के पास धैर्य का आभूषण जरूर होता है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखें।
जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। निरंतर प्रयास करें। हर महान व्यक्ति ने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम का ही सहारा लिया है। अब्राहम लिंकन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास किया। आखिरकार एक दिन वह अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपने पहले प्रयास में की गई गलतियों को पहचानना चाहिए, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी सभी कमजोरियां दूर हो जाएंगी और तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कई बार परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, कोई भी और कैसी भी परीक्षा हो। अगर सकारात्मक सोच रखी जाए तो सफलता जरूर हासिल होती है। अगर आप जीवन के कठिन समय में भी सकारात्मकता का दामन पकड़े रखेंगे तो आप हार नहीं सकते। सफलता का रास्ता ही सकारात्मकता से होकर जाता है। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको जीवन में सकारात्मकता लाने के कुछ टिप्स बताएंगे। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय व्यतीत करें। जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करें जो सकारात्मक सोच रखते हों। ऐसे लोगों के साथ रहें जो विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लेते हैं और सहजता के साथ समस्या का हल निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा साहित्य कर सकता है मदद। जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ें। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखकर और कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेते रहें। उनका अनुभव और मार्गदर्शन हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने का काम करता है। अपने पसंद के काम करें। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो कुछ समय क्रिकेट के लिए निकालें। अगर आपको संगीत सुनना पसंद है तो संगीत सुना करें। अपने पसंद के काम करने से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। सक्सेस टिप्स। सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जब उम्मीद का दामन छूटने लगता है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सक्सेस मंत्र। सफलता पाने के रास्ते में कभी कभी असफलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इन असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इन बातों को अपनाने से मंजिल और भी आसान हो सकती है। आइए जानते हैं सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है, जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। संपूर्ण समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति। सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की गाड़ी तभी आगे बढ़ सकती है जब वह पूरी लगन और उत्साह के साथ अपना काम करे। लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण साफ दिखना चाहिए। सफलता प्राप्त करने की पहली शर्त यह है कि लक्ष्य के प्रति आपकी चाहत ऐसी हो जैसे जीवन के लिए प्राणवायु। समय की पाबंदी है जरूरी सफलता प्राप्त करने के लिए। समय का पाबंद होना बहुत जरूरी होता है। समय उनके लिए ही अच्छा चलता है जो समय के साथ चलते हैं, और उनके लिए खराब चलता है जो या तो समय से पीछे रहते हैं या फिर तेज भागने की कोशिश करते हैं। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तब तक समय आपके नियंत्रण से बाहर रहेगा। इसलिए अपने काम को कभी भी आने वाले कल पर न टालें। सचेत और जागरूक रहें। जीवन में वही व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है जो सबसे अधिक जानकार होता है। आपके जो भी लक्ष्य हैं उनके क्षेत्र में पूरी जानकारी रखें। हमेशा सचेत और जागरूक रहें। अपने लक्ष्य पर पकड़ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाएं। अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखें और जहां से भी जानकारी मिले उसे एकत्र कर लें। कई बार हमें अपने आसपास से ही कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। दूसरों की नकल न करें। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी मंजिल की डोर सिर्फ आपके ही हाथों में हो। आप जो करें वह मूल रूप से आपके अपने विचार हों। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने मार्ग का निर्माण स्वयं करें। इसके लिए आपको अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना होगा। दूसरों की नकल करने और भेड़चाल चलने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। वे हर बात पर आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ज्यादा घुलने मिलने के कारण आप कुछ समय बाद उन लोगों की नजर में अपना मूल्य खोने लगते हैं
जिससे आपका प्रभाव कम हो जाता है। किसी से भी दोस्ती सोच समझकर करें और साथ ही अपना प्रभाव और मूल्य कम न होने दें। गलतियां करने से ना डरें। हर कार्य की जानकारी हमें पहले से नहीं होती। हम उन चीजों को सीखते हैं, लेकिन उस कार्य को करने के दौरान कई प्रकार की गलतियां भी करते हैं। कभी भी गलतियां करने से ना डरें। जब आप गलतियां करेंगे तभी आप नई चीजें सीख पाएंगे। उन गलतियों को सुधारें और बेहतरीन करने का प्रयास करें। जब आप किसी विषय के बारे में अधिक जानेंगे तभी आप उस क्षेत्र में गलतियां कम करने में सक्षम हो पाएंगे। अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप अपने जीवन में सुधार भी नहीं कर रहे हैं। नया ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। हमेशा नई चीजों के बारे में जानें। यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अनुभवी व्यक्तियों से किसी बड़े विषय पर चर्चा करें ताकि आपको उस संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त हो। नया ज्ञान प्राप्त करें और हमेशा उस विषय के बारे में अधिक जानने के लिए जिज्ञासु रहें। अपने कौशल को उन्नत करते रहें और नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक बने रहें। कम प्रयास और कम समय में सफलता पाने के 3 सूत्र। अहंकार छोड़ें, लक्ष्य पर टिके रहें। यह समस्या लगभग हर व्यक्ति के साथ होती है कि वह अपने अहंकार से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर लोग अड़ जाते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। इससे बहस और तनाव का वातावरण बन जाता है और लक्ष्य अपने आप दूर हो जाता है। यदि समय और ऊर्जा बच रही हो तो छोटों के आगे झुकने में भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारियों का सही बंटवारा करें। किसी भी काम की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम जिम्मेदारी किसे सौंप रहे हैं। जब भी कोई लक्ष्य तय करें तो उससे जुड़ी जिम्मेदारियों का बंटवारा सहयोगियों की योग्यता और रुचि के अनुसार करें। अयोग्य लोगों को जिम्मेदारी देना अनचाही परेशानियां खड़ी कर सकता है और लक्ष्य से भटका सकता है। प्रतिभा, परिश्रम और प्रतीक्षा, ये 3 बातें हमारे व्यक्तित्व में होना बहुत जरूरी है। प्रतिभा हमें काम में रुचि जगाने में मदद करती है। परिश्रम काम की गति को तेज करता है। प्रतीक्षा परिणाम को परिपक्व होने में सहायता करती है। अगर पहली 2 बातें किसी व्यक्ति में हों लेकिन उसमें धैर्य ना हो तो काम का पूरा फल मिलने में संदेह होता है। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता वह अक्सर जल्दबाजी में काम के परिणाम को प्रभावित करता है। दिन की सेहतमंद शुरुआत। सनातन परंपराओं में छुपा है उच्च स्तर का डेली रूटीन। वेद, पुराणों, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में सनातन परंपराओं की जानकारी मिलती है। इनमें उच्च स्तर का डेली रूटीन बताया गया है और यह भी कि दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। इन परंपराओं में सुबह सूरज उगने से पहले उठना, नहाना, जप और ध्यान संबंधी बातें शामिल हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सेहत के लिए भी लाभदायक है। इन परंपराओं को अपनाने से कई परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। स्नान। दिन की शुरुआत नहाने से ही होती है। महाभारत में कहा गया है कि जो मनुष्य रोज सुबह सूरज उगने से पहले नहा लेता है उसकी उम्र लंबी होती है। सुबह जल्दी नहाने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है और सकारात्मक विचार आते हैं। सूर्य नमस्कार या अर्घ्य देना। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि उगते हुए सूरज को नमस्कार कर अर्घ्य देना चाहिए। यह सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। सुबह सुबह सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ने से मानसिक और शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं। दान। महाभारत के अनुसार हर इंसान को अपनी श्रद्धा के अनुसार रोज कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। हवन या दीपक लगाना। वैदिक काल से ही हवन करने की परंपरा चली आ रही है। घर की सुख शांति के लिए हवन करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि औषधीय लकड़ियों से किए गए हवन के धुएं से वातावरण शुद्ध होता है। धूप दीप लगाना। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हर दिन भगवान को धूप दीप दिखाना चाहिए। यदि ऐसा न कर सकें तो सुबह जल्दी पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर धूप दीप दिखाना चाहिए। जप और ध्यान। सनातन परंपराओं में जप और ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। किसी मंत्र का बार बार जप करने और ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है। इससे डिप्रेशन, अनिद्रा और मानसिक परेशानियों से बचा जा सकता है।
सफलता की कुंजी महान वही व्यक्ति कहलाता है जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है। अच्छे विचारों से युक्त व्यक्ति सभी के हृदय में वास करता है, इसीलिए गलत आदतों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आचरण को लेकर मनुष्य को सदैव गंभीर और सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य नीति भी यही कहती है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति पद और धन से श्रेष्ठ नहीं बनता, बल्कि अपने अच्छे आचरण से श्रेष्ठ बनता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गलत आदतें व्यक्ति की प्रतिभा का नाश करती हैं। इसलिए जीवन में यदि सफल होना है तो इन आदतों से दूर ही रहें। निंदा रस से दूर रहें। निंदा रस से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, कमियां देखता है, वह स्वयं भी इन अवगुणों से युक्त हो जाता है। आरंभ में तो निंदा रस में आनंद आने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वे सभी अवगुण स्वयं में आने लगते हैं। अहंकार न करें। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अहंकार से बहुत दूर रहना चाहिए। अहंकार में व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भूल करने लगता है और एक दिन यही अहंकार उसके पतन का कारण बन जाता है। रामायण कथा में रावण का चरित्र इसका प्रमुख उदाहरण है। सभी ग्रंथों और विद्वानों की शिक्षाओं का सार यही है कि यदि सफल बनना है तो सर्वप्रथम अहंकार का त्याग करें। अहंकार जब तक रहेगा वह प्रेम से व्यक्ति को दूर रखेगा। लालच को नजदीक न आने दें। लालच यानी लोभ भी एक प्रकार से व्यक्ति का शत्रु है और हर प्रकार की बुराइयों का कारक है। इसलिए लालच से दूर रहना चाहिए। लोभ करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता। लालच के कारण उसका चित्त शांत नहीं रहता और वह दूसरों से जलन करने लगता है। मौन का अर्थ सही समय पर जरूरी बात बोलने की समझ होना ही मौन का वास्तविक अर्थ है। अंग्रेजी में भी कहते हैं साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, यानी कई बार कोई उत्तर देने के बजाय चुप रहना अधिक बेहतर होता है। जीवन में यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि आप जरूरत से अधिक बोल रहे हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हैं। कहानी। नई पीढ़ी से काम कैसे लेना चाहिए यह श्री राम ने रामायण में बताया है। राम वानर सेना के साथ लंका पहुंच चुके थे। युद्ध के ठीक पहले रावण के दरबार में कोई दूत भेजना था। उस समय इस काम के लिए हनुमान जी सबसे अच्छे विकल्प थे, क्योंकि वे पहले भी एक बार लंका जा चुके थे। अपनी पूंछ से लंका जलाने के कारण वहां उनका प्रभाव भी था और डर भी। लेकिन हनुमान जी ने युवा अंगद को भेजने की सलाह दी। यहां हनुमान जी ने संदेश दिया कि हमारी सेकंड लाइन भी हमेशा तैयार रहनी चाहिए। श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर भेज दिया। अंगद ने रावण की भरी सभा में प्रस्ताव रखा, मैंने यहां पैर जमा दिया है। यदि इसे कोई हिला देगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा और राम वापस चले जाएंगे। रावण के बड़े बड़े योद्धा भी अंगद का पैर हिला नहीं सके। जब अंगद लौट कर आए तो श्री राम को मालूम हो गया था कि अंगद ने कितनी जोखिम भरी शर्त रखी थी। अगर श्री राम की जगह कोई और होता तो शायद वह गुस्से में आकर अंगद को डांट देता कि यह क्या मूर्खता थी। लेकिन श्री राम ने ऐसा नहीं किया। श्री राम जानते थे कि अंगद युवा है, उसमें जोश है। उन्होंने दो काम किए। पहला, अंगद से आदर से बात की और उसकी तारीफ की। दूसरा, उसे अपने पास बैठाकर समानता का सम्मान दिया। इससे पूरी वानर सेना का आत्मविश्वास और ऊंचा हो गया। भागवत गीता। सफलता और आत्मविकास का मार्गदर्शन भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक मार्गदर्शक है। इसमें दिखे गए सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी हैं, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। 1. कर्मयोग। बिना फल की चिंता किए कर्म करना गीता सिखाती है कि हमें बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम निष्काम कर्मयोग को अपनाते हैं तो हम तनाव मुक्त होकर कार्य कर सकते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता और सफलता बढ़ती है। आत्मसंयम और अनुशासन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। आत्मसंयम और अनुशासन से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। 3.
सकारात्मक सोच और संभव जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय आते जाते रहते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना चाहिए। इससे मानसिक शांति बनी रहती है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। 4. भक्ति और विश्वास अपने कार्य में पूर्ण समर्पण और विश्वास होना आवश्यक है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान में श्रद्धा रखता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। 5. ज्ञान योग, सच्चे ज्ञान की खोज। सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सही मार्गदर्शन से मिलती है। गीता हमें स्वयं को जानने और जीवन के उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष, भागवत गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यदि हम इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल व्यक्तिगत बल्कि व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में भी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए क्रोधी व्यक्ति अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते। असफलता का कारण गीता के अनुसार किसी वस्तु के प्रति अधिक मोह ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी वस्तु से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति के अंदर क्रोध और दुख उत्पन्न होता है, जिससे वह अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। सफलता के लिए डर को खत्म करना जरूरी। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने की सबसे पहले अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना जरूरी है। यह शिक्षा भगवान ने अर्जुन को भी दी और कहा था, अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। जीवन एक अनंत सफर है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें हमें अनेक अवसर मिलते हैं। ये अवसर हमारे जीवन की ऊंचाइयों को मापते हैं और हमारी सफलता को निर्धारित करते हैं। भारतीय साहित्य के महाग्रंथ भगवत गीता में समय के महत्व को विस्तार से वर्णित किया गया है। यह उपदेश हमें बताता है कि समय को अपना मित्र बनाए रखें और अवसरों का सही उपयोग करें, जिससे हम सफलता की ओर बढ़ सकें। इस लेख में हम भगवत गीता में समय के महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी का उल्लेख जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, जिस तरह बड़े जलाशय की मछलियां हमेशा सुखी रहती, उसी तरह प्रभु की शरण में गए व्यक्ति के सामने कोई बाधा नहीं आती। जो व्यक्ति अपने कार्य पर पूरा ध्यान लगाकर मेहनत करता है, भगवान उसके हर कदम पर साथ देते हैं। कोई समय का महत्व, समय एक अनमोल संपदा है जिसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवत गीता में समय को धन के समान बताया गया है, जिसे हमें अपनी प्रगति और सफलता के लिए उचित रूप से उपयोग करना चाहिए। समय एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें समय का सम्मान करना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। 2. अवसरों का सही उपयोग। जीवन में अवसर समय समय पर प्रकट होते हैं। ये अवसर हमारी प्रगति के मार्गदर्शक बनते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि हमें अपने अवसरों को पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। समय के साथ अवसर भी निकल जाते हैं, इसलिए हमें धैर्यपूर्वक अवसरों को पहचान कर उन्हें अपने पक्ष में करना चाहिए। 3. सफलता के लिए समय का महत्व। भगवत गीता में समय के महत्व को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। समय का सदुपयोग करने से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जीवन में सफल होने के लिए समय को महत्व देना जरूरी है। समय का उचित उपयोग करना जरूरी है। अपने कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करना जरूरी है। बेवजह की चीजों से बचना जरूरी है। अगर हम समय का सही प्रबंधन कर पाएंगे तो सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे। 4. भगवत गीता में समय के महत्व के उदाहरण। भगवत गीता में कई उदाहरण हैं जो समय के महत्व को दर्शाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध का सही समय है। अगर अर्जुन यह अवसर छोड़ देता तो वह अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल हो जाता। इसलिए समय की पहचान और उसका सही उपयोग अत्यंत आवश्यक है।
निष्कर्ष भगवद गीता में समय के महत्व को बहुत प्रभावशाली ढंग से समझाया गया है। हमें समय को गंभीरता से लेना चाहिए, हमें अवसरों को पहचानना चाहिए, हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय ही हमारी सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह जीवन में निश्चित ही उच्चतम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। वीडियो का समापन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा कि कैसे सफलता को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और असफलता को दूर कर सकते हैं। हमने भगवद गीता के महत्वपूर्ण उपदेशों को आधुनिक युग में सफलता के रहस्यों से जोड़ा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको आगे भी मोटिवेट कर सकें और सफलता की ओर ले जा सकें। ब्लास्ट ऑफ।